गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग को चलना है 2 4 रैखिक समीकरण वाले युग्म जो 3.5 का है, टाइप 5 चल रहे हैं आप लोगों का। क्वेश्चन है टाइप 5 का, देखिएगा आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए टाइप 5 का क्वेश्चन है। ये आपका टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई सेंटीमीटर का 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। 3 मीटर बढ़ा दी जाती है यदि इसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ये सवाल बन सकते हैं, दो कंडीशन बनेंगे, इसमें 2 केस बन रहे हैं। कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। पहले केस में क्या होता है, 3 मीटर का बढ़ता है। तो सबसे पहले तो मानेंगे हम लोग आयत की लंबाई मान लेंगे। माना कि आयत की लंबाई को x मानेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर है, क्या मानेंगे? आयत की लंबाई बराबर x मीटर, x इकाई मान लीजिए। लंबाई बराबर क्या मान लेंगे? x इकाई। जब आपने x इकाई माना, अब माना कि आयत बदलना की लंबाई बराबर x इकाई है और आयत की चौड़ाई बराबर मान लीजिए, और आयत की चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई को देखिए क्या मानिएगा आप लोग। आयत की चौड़ाई को हम लोग क्या मानेंगे? तो आयत की चौड़ाई को मानेंगे, ध्यान से देखिए, y इकाई मानेंगे। क्या मानेंगे? y इकाई। क्या मानेंगे? y इकाई मानेंगे। आयत के क्षेत्रफल को क्या मानेंगे? ध्यान रखिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल को हम लोग मानेंगे, आयत का क्षेत्रफल को क्या मानेंगे? जब आयत का क्षेत्रफल आपका गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एल गुने बी होता है, एल गुने बी गुने एक्स गुने वाई इकाई हो जाएंगे। ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो अब क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। पढ़िए क्वेश्चंस। किसी आयत में क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाए, क्षेत्रफल में उसका कितना वर्ग इकाई कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई। इसकी लंबाई कितना कम जाए? 5 इकाई कम जाए। और चौड़ाई कितना घट बढ़ जाए? 3 मीटर बढ़ जाए। चौड़ाई बढ़ रहा है, लंबाई घट रहे हैं, तो घटी हुई लंबाई लिखेंगे। घटी हुई लंबाई हम लोगों को कितनी आई? तो घटी हुई लंबाई लिख सकते हैं या डायरेक्ट प्रश्न से बना सकते हैं आप लोग। आपको पता है कि यह लिखेंगे केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में लिखेंगे, एक आयत बनाएंगे यहाँ पर। देखिएगा, जब आयत यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं तो इसकी लंबाई कितना है? अब बोला जाता है आपको, पहले कितना था? 5 सेंटीमीटर था, 5 इकाई था। इकाई कम कर दिए गए, कितना कम कर दिए गए हैं? 5 इकाई आपका कम कर दिया गया है। तो 5 इकाई कम कर दिए गए हैं। आयत बनाइएगा पहले। ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। तो देखिए यहाँ पे बोला गया 5 इकाई चौड़ाई में कितना मीटर बढ़ते हैं? 3 मीटर बढ़ते हैं। चौड़ाई में आपको कितना बढ़ाया जाता है? 3 इकाई में बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए मूल क्षेत्रफल। मूल क्षेत्रफल बराबर लिख दीजिएगा, माइनस कर दिए घटा हुआ क्षेत्रफल। माइनस घटा हुआ क्षेत्रफल, घटा हुआ क्षेत्रफल। घटा हुआ जब मूल क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो मूल क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो मूल क्षेत्रफल आपके पास क्या है? मूल क्षेत्रफल क्या माने था आप? देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मूल क्षेत्रफल आपका क्या है? एक्स वाई है। कितना है? एक्स वाई। एक्स वाई लिख दीजिए। अब माइनस कर दीजिए घटा हुआ क्षेत्रफल। तो घटा हुआ लंबाई आपका कितना है? 5 कम कर गया। पहले कितना लंबाई था? x था। अब 5 कम गया तो आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएंगे। अब कितना हो गया देखिएगा, अब बोला जाता है आपका x माइनस 5 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है कि चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दिया जाए। तो जब चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर लिख दीजिए चौड़ाई में कितना बढ़ गया आपका?
3 मीटर बढ़ा दिया तो y प्लस 3 बराबर कितना कम, टोटल कितना कम जाता है, तो टोटल आपका 9 वर्ग इकाई कम जाता है, बराबर कर दीजिए 9 वर्ग इकाई। यहाँ तक बन गया। तो देखिए किस तरह से बनाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दीजिए, माइनस गुना कर देंगे एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे, फिर गुना करेंगे तो कितना होगा, आपका 3x हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x, प्लस हो जाएगा 3x, माइनस 5y हो जाएंगे, और फिर माइनस 5 15 हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे यहाँ पर इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं लेंगे, यहाँ तक तो हम लोग का ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई, अब ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई आ जाएंगे, यहाँ माइनस 3x आ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएंगे, बराबर 9। ये माइनस प्लस कट जाएंगे, आपका बच जाएगा माइनस 3x प्लस क्या बच जाएगा 5y प्लस 15 इक्वल टू 9 बच जाएंगे। अब देखिए माइनस 3x, आप क्या है माइनस 3x, तो क्या कीजिए इधर भेज दीजिए इसको, तो 3x कर देंगे, 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 9 आ जाएंगे कि आपको पास 3x माइनस 5y बराबर 6 आ गया। ये आपका तो पहले केस में आया, केस फर्स्ट में आया आपको ये समीकरण आए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्थिति में देखेंगे। दूसरा स्थिति में क्या देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो ये आपका कितना बड़ा था, यहाँ पर आपका बढ़ गया था, लंबाई कितना कमा था x माइनस 5, यही ना कमा, चौड़ाई कितना बढ़ गया था y प्लस 3। अब चलिए केस 2 देखिएगा। केस 2 में देखिएगा ध्यान से, बोला गया है क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोलता है इसकी लंबाई में कितना 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ जाए। लंबाई में आपका 3 इकाई बढ़ रहा है और चौड़ाई में कितना इकाई बढ़ जाए, 3 इकाई। एक आयत बना दीजिए, आयत बना लेंगे यहाँ पे। अब इसको मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग P Q R S मान लिए। इसको मान लीजिए कितना बढ़ा, यहाँ पर देखिए लंबाई आपका कितना बढ़ रहा है 3, तो y प्लस 3, और चौड़ाई कितना घट रहा है x माइनस 5, तो x माइनस 5 नहीं आपका x प्लस 3। देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, कहा गया लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाते हैं ना, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ गए हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़े हैं। जब दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए दोनों बढ़ा, लंबाई भी बढ़ा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में कितना वर्ग इकाई बढ़ गया है आपका, कितना बढ़ गया है 67% बढ़ गया है। तो अब हम लोग बढ़ा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। बढ़ा हुआ क्षेत्रफल माइनस कर देंगे किसमें, मूल क्षेत्रफल से। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, मूल क्षेत्रफल, क्या मूल क्षेत्रफल। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल, तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना है x प्लस 3 है एक आपका, एक y प्लस 3 है, x प्लस 3 y प्लस 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 कर लीजिएगा 2 होगा y प्लस 2। लेकिन आपका मूल क्षेत्रफल एक्स वाई था, कितना इकाई बढ़ गया 67, तो 67 x में y से गुना कीजिएगा एक्स वाई, अब एक्स वाई में x से 2 में गुना 2x, फिर गुना कीजिए 3y, अब प्लस 3 6, अब माइनस एक्स वाई इक्वल टू 67। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएंगे, आपका बच जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 67 आ जाए 61 आ जाएंगे। जब 61 आ गया यहाँ पे कितना आ गया आपका 61, इसे आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ऐसे जो पहले आया था इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ से सवाल को बनाइएगा, बन जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से देख लीजिए। जब समीकरण फर्स्ट से देखेंगे, समीकरण फर्स्ट हम लोगों को कितना है देखिएगा, 2x माइनस कितना था 2x माइनस 3x माइनस 5y बराबर 6 है। लिख देंगे 3x माइनस 5y बराबर 6, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 5y, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 5y बटे 13, 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3।
आप समझिएगा अब यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में किसका मान, ये आपका समीकरण थर्ड हो जाएंगे, ठीक ना। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो जैसे ही x का मान रखेंगे हम लोग का सवाल बन जाएंगे। देखिए समीकरण सेकेंड देखेंगे पहले कितना था। समीकरण सेकेंड आप लोग के पास कितना आया देखिएगा, 2x प्लस 3y बराबर 61 आया, 2x प्लस 3y बराबर 61 आए थे 61। x का मान आपको क्या आया है, 6 प्लस 5y बटे 3 आया है। अब प्लस कितना है, 3y बराबर 61 है। अब सवाल आप लोग को बन जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 6 दूनी 12, अब 5 दूनी 10y बटे कर दीजिए 3, अब प्लस 3y बराबर कर दीजिए 61। यहाँ आ जाएंगे 12 प्लस 10y, लघुत्तम 3 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9y इक्वल टू 61। गुना कर दीजिए 12 प्लस 10y, अब प्लस कितना होगा 10y प्लस 9y बराबर 61 माइनस कितना कर दीजिएगा, बारह। तो कितना आ जाएगा आपका, 61 गुने 3 करेंगे ना, पहले कितना करेंगे 61 गुने 3, तो 3 कर दीजिए तो 12, फिर कितना हो जाएगा 19y प्लस 12 इक्वल टू 61, 3 एकम 3 6 18 183, 19 12 इक्वल टू 183 माइनस कितना 12, घटा दीजिए 19y बराबर कितना आ जाएगा 171, 19 9 171, y इक्वल टू आपका 9 आ गया। अब जब y का मान 9 आ गया, अब देखिए क्या कीजिएगा, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, किसमें, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में, जब समीकरण थर्ड में आप y का मान रखिएगा, आपके पास समीकरण थर्ड कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस थर्ड कितना आया था, x इक्वल टू 6 प्लस 5y बटे 3 आया था। तो क्या कर दीजिएगा, 6 की जगह पर 6 प्लस 5 की जगह पर 3, 9 हो जाएगा, y की जगह पर 9 प्लस 3, 6 प्लस 5 9 45 45 6 5 y है ना, नोड़े ना माना है 51, ठीक है 51 बटे 3 कितना कर देंगे बटे 3, तो 51 बटे 3 आपका कितना आ जाएगा 17 आ गया, कितना आ गया 17 आ गया, 17 का है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, आयत की लंबाई बराबर हम क्या माने थे, x माने थे, आयत की लंबाई बराबर क्या माने थे x, लंबाई बराबर x। जब लंबाई बराबर आपका x है, ध्यान दीजिएगा, तो आयत का लंबाई आपका कितना हो जाएगा 17 इकाई, कितना 17 इकाई। चौड़ाई बराबर कितना है, तो चौड़ाई बराबर आपका y है, जब y है चौड़ाई बराबर तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बराबर 17 17 17, तो यहाँ कितना हो जाएगा y बराबर 9 हो जाएंगे, 9 इकाई। इस तरह से इस क्वेश्चंस का आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, या नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन ये, दो समपूरक कोणों में बाह्य कोण, बाह्य कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, कितना छोटे डिग्री कोण से, अब 18 डिग्री बड़ा है, उन कोणों का मान ज्ञात करें। ये कोण का मान हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस कोण का मान किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे, तो हम लोग का सवाल बन जाएंगे। तो सबसे पहले इस सवाल में बनाने के लिए आपको समपूरक कोण को मानना होगा। मान लेंगे कि माना कि समपूरक कोण क्या है, माना कि समपूरक कोण बराबर x तथा y है, समपूरक कोण बराबर क्या है, x डिग्री और y डिग्री है। दो कोण मान लिए x डिग्री तथा और y डिग्री है, क्या x डिग्री और y डिग्री है। जब x डिग्री और y डिग्री है तो समझिएगा प्रश्न से क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, प्रश्नानुसार प्रश्न से
हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दोनों से जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा। अब बोलता है बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है, तो 18 डिग्री बड़ा है। यानी कहने का मतलब छोटा कोण जो है बड़े 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 कोण छोटे से कितना अधिक है, छोटा से आपका 18 अधिक है। तो अब लिख सकते हैं आप लोग, जब अधिक वाला 18 से अधिक है तो x इक्वल टू कितना होगा, छोटा कोण को y माने तो y प्लस कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या पाएंगे, तो यहाँ सवाल को हम बना सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं, से सेकेंड लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण सेकेंड में ना फर्स्ट में लिख दीजिए। फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x की जगह x हो जाएंगे, x की जगह पर y का मान, वो x का मान कितना है y प्लस 18 डिग्री, तो डाल दीजिए यहाँ y प्लस 18 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा y इक्वल टू 180 डिग्री। वाई वाई कितना हो जाएगा 2y अब प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। एक सौ अस्सी माइनस 18 हो जाएंगे, 2y बराबर 162 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना जाएगा y बराबर 81। एक 81 डिग्री आ गया है। तो एक कितना माने थे, अब देखिए 81 डिग्री आया आपका, तो आपने माना था y का मान लिख देंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका कितना है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 180 है। यहाँ लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180 और x का मान कितना है 61 डिग्री प्लस 61 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस 61 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 61 नहीं x का, और देखिए यहाँ पर मान कितना है पहले ही देख लीजिए, कितना मान आया है 81, तो y का मान कितना डालिएगा 81 डालिएगा, जितना मान आएगा उतना ही डालिएगा। तो x प्लस एक्स वाई का मान 81, तो फिर क्या लिख देंगे y बराबर 181 माइनस 81 घट के कितना जाएंगे, तो x वाई बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा x बराबर आपका 91 डिग्री। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। आपका संपूरक कोण 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 हो गया, कोण एक आपका 99 डिग्री हो गया, एक कोण आपका 81 डिग्री हो गया। यही आंसर है। सवाल आखिरी देखेंगे हम लोग टाइप 5 का 20 नंबर सवाल देखेंगे। 20 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। एक चक्रीय चतुर्भुज ज्ञात कीजिए जिसका ABCD चारों
तो चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण मान ज्ञात करें, जिसमें एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, ये आपका है। दूसरा आप देखिएगा कोण बी दिए गए हैं क्या आपका, इसमें y प्लस 20 डिग्री दिए गए हैं। और कोण सी क्या आपका दिया गया है क्वेश्चन में, कोण सी दिया गया है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। और कोण डी क्या दिए गए हैं आप लोगों को याद रखिएगा, क्वेश्चन में ही ये सारी बात है। तथा डी बराबर एंगल डी बराबर आप लोगों को क्वेश्चन में दिए गया है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई दिया गया है, तो आप देखिएगा अब क्या बनाएंगे, सवाल हमको बनाने के लिए क्या करेंगे, हल। आपको मालूम है चक्रीय चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है, दो कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, और चारों कोण का योग 360 डिग्री। तो अब देखिए दो कोण लेकर हम बनाएंगे तो बहुत आसान से बन जाएगा हम लोगों को। एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग। ये डी हुआ, ये सी हुआ, ध्यान रखिएगा, ई ए, ई बी। अब देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। याद रखिएगा चक्रीय, एक बात को आप उधर लिख लीजिएगा कि हमेशा याद रखिएगा चक्रीय, एक बात को याद रखिएगा आप लोग कि चक्रीय चतुर्भुज आप लोग कॉपी में नोट कर कर लिख लीजिएगा कि इधर भी किसी जगह जहाँ फार्मूला लिखते होंगे वहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योग कितना होगा, समूह कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180। तब देखिए जब 180 होते हैं तो ये दो कोणों का लेंगे हम लोग, किसको लेंगे, ए और सी को। किसको लेंगे, ए और सी को। तो ए इस अब जोड़ेंगे हम लोग, तो ए एंगल ए जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। जब 180 डिग्री ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, यही ना है। 80 का मान क्या है आपके पास, x प्लस वाई प्लस माइनस 30 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एगो x दूगो x हो जाएंगे, दो एगो x, एगो y दूगो y। इधर कर दीजिए 180 माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। तो कितना है, 2x प्लस 2y बराबर 210 और माइनस 10, कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 100, 200। अब 200 हो गया, ध्यान रखिएगा। तो 200 है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 200 है तो क्या लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 200 और काट दीजिए 2 से, तो कट जाएंगे x प्लस 100 बराबर वाई बराबर 100। अब यहाँ तक हो गए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया आपका, समीकरण फर्स्ट। पुनः ले लीजिए, पुनः फिर किससे लेंगे, दो चक्रीय चतुर्भुज में भुजाओं का कोण का समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल बी जो एंगल डी बराबर कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। जब 100 बी का मान कितना है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो बी का मान आपको पता चलेगा वाई प्लस कितना है, वाई प्लस 20 है, वाई प्लस 20 डिग्री। और डी का मान आपका क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 180 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब जब यहाँ तक दिए गए हैं तो हम लोग बना लेंगे अब बहुत इजी से। एगो एक्स दूगो वाई इक्वल टू, वाई में 180 में से 20 घटा देंगे, माइनस 20, तो घट क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू 2y बराबर 160 डिग्री। कितना आ गया, 160 डिग्री। समीकरण सेकेंड लिख देंगे। अब लिख देंगे हम लोग क्या, कि अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से लेंगे, किससे, समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण फर्स्ट से लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 100 दिए गए हैं, तो y क्या लिख देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब समीकरण सेकेंड में ये आपका समीकरण थर्ड हो जाएंगे, ठीक ना। समीकरण थर्ड आप लिख लीजिएगा, समीकरण थर्ड में सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
x प्लस 2y बराबर कितना है 160 डिग्री है। x का मान कितना आया है 100 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 160 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों को तो 2y में से y घटेगा तो y और 160 में से 100 घटा तो 60 कितना y इक्वल टू 60 आंसर कितना हो जाएंगे y इक्वल टू 60 आंसर हो जाएंगे हम लोगों का y का मान 60 हो जाएगा। अब देखिए y का मान 60 आ गया तो लिख देंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर देखिए समीकरण थर्ड में जब y का मान रखिएगा तो थर्ड आपका क्या है x इक्वल टू 100 माइनस वाई है x इक्वल टू 100 माइनस वाई है तो x इक्वल टू 100 माइनस 60 कर दीजिए घट जाएंगे x इक्वल टू 40 डिग्री कितना डिग्री का मान कितना है 60 है सही है। अब यहाँ तक हम लोग को सही था निकालना है क्या देखिएगा ध्यान से 40 डिग्री। तो अब हम लोगों का एंगल ए बराबर क्या माने थे एंगल ए बराबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या था तो एंगल ए बराबर देखिए वो चारों कोण का मान निकालना है ये क्या है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। तो लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। x का मान आपको पता है कितना आया है 40 आया है y का मान आपको पता है 60 डिग्री आया है और यहाँ पर 10 डिग्री जोड़ दीजिए 40 60 100 110 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा एंगल बी बराबर आपका हो जाएगा y प्लस 20 डिग्री। तो y प्लस 20 डिग्री तो y का मान कितना है तो y का मान आपके पास ध्यान रखिएगा y का मान कितना है y का मान 60 है कितना है 60 है। अब प्लस कितना है आपका 10 डिग्री तो 60 10 कितना आ जाएगा 20 है ना 20 आपका 20 तो 60 20 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। बी का मान आपका क्या आ जाएगा बी कोण का मान 80 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे सी का किसका देखेंगे सी का कौन सी का मान देखिए तो कितना है क्वेश्चन में आपका x प्लस वाई प्लस 30 माइनस 30 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस माइनस 30 डिग्री है। तो देखिए सवाल पूरे का ब्रैकेट में था पूरे का ब्रैकेट कर दीजिएगा पूरे का ब्रैकेट था चलिए हटाइए यहाँ पूरे का ब्रैकेट कर दीजिए। अब क्या कीजिए एंगल सी बराबर क्या लिख दीजिएगा x कितना है 40 बी कितना आपका 60 फिर माइनस 30 पूरे का ब्रैकेट कर देंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा 60 40 100 100 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 70 डिग्री कितना डिग्री 70 डिग्री आंसर 70 डिग्री हो गया। इस तरह से ये सवाल आपका बना डी आ गया ए अब डी का लेंगे क्या का लेंगे डी। अब डी बराबर क्या दिया गया है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई दिए गए हैं तो 40 प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री जोड़ के हम लोगों को 100 डिग्री आ जाएंगे क्या आ गया 100 डिग्री। चलिए आज आप लोग का सवाल यहाँ तक हुआ। याद रखिए कल आपको सिखाया जाएगा दूरी चाल पे और समय पर आधारित प्रश्न को सिखाया जाएंगे आप लोगों को कल दूरी चाल समय पर आधारित प्रश्न को सिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग अब बुक की बनाएंगे परसों से 41 क्वेश्चंस है कुछ क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा सेम क्वेश्चन आप बनाइएगा सेम हम नहीं बताएंगे ये क्वेश्चन बताएंगे उस पर आधारित क्वेश्चंस को आपको बनाने होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा लाइक एंड कमेंट कीजिएगा।